तो आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। इन फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरवी सिंह राजपूत जी ने कमेंट किया था कि सर हमारा डाटा है जो कि हेक्टेयर में है, इसको आप कन्वर्ट करके बिस्वा में बता दीजिए कितना होगा, जो कि ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरवी सिंह जी, आपको आपने कमेंट किया और पूछा। आप मेरे अन्य व्यूवर भी हैं जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि हेक्टेयर को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं या अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, इस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, ये आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका हेक्टेयर का कैसा भी डाटा हो, आप उसको बीघा में, एकड़ में, बिस्वा में, धूर में, डिसमिल में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार आप एक हेक्टेयर के डाटा को अन्य वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही शानदार तरीके से उसको बताने की कोशिश किया है। आज यहाँ पे हम आपको रिव्यू के तौर पर उस डाटा को लिख देते हैं जिससे आपको एक बार से फिर से रिवीजन हो जाए। हम बात करेंगे एक हेक्टेयर की। तो एक हेक्टेयर क्या होता है, इसको हमने पहले से ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है। क्या होता है हेक्टेयर, और हेक्टेयर की वैल्यू को किस प्रकार से आप अन्य यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। तो जो कि वैल्यू होती है ये आपका 10,000 वर्ग मीटर होती है, सॉरी, ठीक है। ये आती है 10,000 वर्ग मीटर, यानी एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगर हम बात करें एकड़ में कितना होता है, एक एकड़ में, वो वीडियो आपने देखा हो तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। ये होता है 2.471 एकड़, ठीक है, ये आपका एकड़ हो जाता है। वहीं एयर की बात करें तो ये आपका 100 एयर होता है, 100 एयर होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं डिसमिल में कितना होता है, तो डिसमिल में एक हेक्टेयर की वैल्यू होती है 247.1 डिसमिल, ठीक। डिसमिल क्या होता है, डिसमिल भी एक प्रकार का यूनिट है जो कि आपको बताता है कि क्षेत्रफल आपका कितना है, ठीक है। एरिया बताने में इस्तेमाल किया जाता है। और हम बीघा की बात करते हैं तो 3.95 बीघा हो जाता है आपका। ये उत्तर प्रदेश में डाटा इस्तेमाल होता है जो कि ये 3.95। अदर स्टेट के लिए बीघा विश्व की अलग होती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये ओनली उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अदर स्टेट के लिए कुछ राज्यों के लिए डाटा मैच करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको उत्तर प्रदेश के लिए ही याद रखें। दूसरा अगर बात करते हैं, अगर अन्य स्टेट के लिए भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिस पर मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है, और अगर नहीं है तो मैं उसको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बिस्वा, अगर बीघा हो गया 79 बिस्वा होता है, इसको आप बिस्सा भी या बिस्वा भी कह सकते हैं। और धूर की बात करें तो ये 1580 धूर होता है एक हेक्टेयर। ये जो मैंने डाटा लिखा है ये डाटा सिर्फ किसका है, एक हेक्टेयर का। यानी एक हेक्टेयर की जगह आप 10,000 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, एक हेक्टेयर की जगह 2.47 एकड़ लिख सकते हैं, एक हेक्टेयर की जगह आप 100 एयर लिख सकते हैं, एक हेक्टेयर की जगह 247.1 डिसमिल लिख सकते हैं, वहीं एक हेक्टेयर की जगह 3.95 बीघा लिख सकते हैं, एक हेक्टेयर की जगह 79 बिस्वा लिख सकते हैं, और एक हेक्टेयर की जगह 1580 धूरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कमेंट आया है आरवी सिंह राजपूत का, उन्होंने कहा है कि सर हमारा 0.5630 हेक्टेयर ज़मीन है और इसको आप बिस्वा में कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बिस्वा की बात करते हैं, तो बिस्वा में इनका वैल्यू कितना आएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो ये हेक्टेयर का डाटा लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका 0.5630 हेक्टेयर, ठीक। अब हेक्टेयर में लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि एक हेक्टेयर की वैल्यू बिस्वा में कितना होती है, 79 बिस्वा होती है। तो सिंपली इस 0.563 में आप 79 का गुणा कर देंगे तो ये बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब डाटा निकालने से फ़ायदा क्या होने वाला है आपका, कि एक हेक्टेयर की वैल्यू आपकी पता होगी, क्योंकि ज़्यादातर डाटा हमेशा आपने देखा होगा खतौनी में पूरा डाटा क्या होता है, हेक्टेयर में होता है। उसको डायरेक्ट किसी में भी यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को उसमें गुणा कर दीजिए। जैसे कि 0.5630 हेक्टेयर है, अब इसको हमने डिसमिल में चेंज करना है तो 247.1 से गुणा कर देंगे उसी हेक्टेयर में, ये डिसमिल में चेंज हो जाएगा। बीघा में चेंज करना है तो उसी हेक्टेयर जो डाटा दिया गया है उसमें हम 3.95 का गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्टली बीघा में चेंज हो जाएगा। ईयर में चेंज करना है तो ईयर में चेंज हो जाएगा, एकड़ में करना है तो एकड़ में हो जाएगा।
ठीक है। तो हेक्टेयर की जगह आप डायरेक्टली उसको क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। देखिए जैसे 0.56 है, अब 0.5630 गुणित 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताइए लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू आपको इनमें से जिनका भी मान निकालना हो, उसमें बदलना हो, उसका वहां पे गुणा कर दीजिए, डायरेक्टली बदल जाएगा। पहले जो मैं बताया था आपको, बहुत सारे वीडियो बता रखा है, यूनिट को कन्वर्ट करके बता रखा है। हेक्टेयर को हमने वर्ग मीटर में चेंज किया, फिर 1 बीघे की वैल्यू हमने निकाली 2529.28 से मैंने भाग किया तो बीघे में निकला। और बीघे को जब आप 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तब जाके आपका ये बिस्वा में कन्वर्ट होगा। तो वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें आप आसानी से सीख पाएंगे और बदल भी पाएंगे। तो सिंपली जब आपने यहाँ बिस्वा में चेंज करना है तो 79 से आपने क्या किया, गुणा किया। जब ये गुणा करेंगे तो ये आपका 44.47 बिस्वा निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, 44 बिस्वा से अधिक है, 45 बिस्वा से कम है, ठीक, 0.47 का मतलब। तो सिंपली ये समझ गए होंगे कि ये डाटा आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अगर इसको आप बीघा में कन्वर्ट करके करते, 20 का गुणा करते, तो भी वही वैल्यू आने वाली थी। लेकिन ये आसान होता है, डायरेक्टली याद है तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे, ये बिस्वा में आपका वैल्यू निकल गया है, हम बात करेंगे एकड़ में अगर बदलना हो, एयर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं और आपके जो भी प्रश्न हैं उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो सिंपली अगर एकड़ में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो ये 0.5630 गुणित 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका गुणा है, ये वैल्यू क्या है, इसमें गुणा है। तो सिंपली 1 हेक्टेयर का एकड़ में वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.5630 में हमने 2.471 का गुणा किया, तो ये डाटा किस में बदल गया, एकड़ में। जो कि ये गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी 1.29। ये कैलकुलेटर से करना है आपको, मैंने आपको बता रखा है कि जमीनी संबंधी कोई भी डाटा हो उसको आपको कैलकुलेटर से करिएगा, क्योंकि इसमें दशमलव की वैल्यू भी मैंने रख दी है। तो इसका गुणा करेंगे तो 1.39 एकड़ आ जाएगा, ठीक। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, अलग से एकड़ के बारे में भी प्रोवाइड कर रखा है। इस पर भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, एक अच्छा सा वीडियो जिसमें आपको पूरे डाटा को याद हो जाए और आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएँ किसी भी डाटा को। तो इसका अगर वैल्यू गुणा करते हैं तो 1.29 एकड़ होता है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स क्या बताना है, 1 एकड़ में कितना बीघा होगा। ये तो वैल्यू एकड़ की चेंज हो गई। अगर एयर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमने आपको बताया 0.5630 गुणित करेंगे आपका 100। ये 100 का गुणा जैसे करते हैं ये एयर में चेंज हो जाएगा। तो ये 0.2 अंक नीचे, 4 अंक नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव जो लगा हुआ है दाएं, अगर बाएं साइड में यहाँ पे देखें तो 4 अंक बाद लगा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बचेगा, इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 56.3 एयर, ठीक है। अब ये डाटा किस में चेंज हो गया, एयर में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर बीघा में चेंज करना हो, बीघा में चेंज करना हो तो कैसे करने के, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही सारे वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आप खेतों का क्षेत्रफल भी, उससे रजिस्ट्री से संबंधित, आपके दाखिल खारिज से संबंधित जो भी प्रश्न है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्नों का जवाब तो जरूर देखिएगा। तो ये आपको बीघा में अगर करते हैं तो 0.5630 में 3.95 का जैसे ही गुणा करते हैं तो ये वैल्यू आपकी 2.2 बीघा हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस में आ गई, बीघा में, यानी 2 बीघे से ज़्यादा है, 3 बीघे से कम है, या तो कहें 2.5 बीघे से भी कम है ज़मीन, ठीक। तो 2.22 बीघा। अब इस बीघे को कन्वर्ट करना है बिस्वा में, तो 2.22 में अगर आप यहाँ पे 20 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू आएगा 44.47, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ से भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे डिसमिल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। डिसमिल में भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू को अगर आप सीख पाएंगे तो आप आसानी से अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि खतौनी में जो डाटा होता है वो हेक्टेयर में होता है, जैसा कि आप लोग बता दिया है, तो आप वहाँ से भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 0.5630 गुणित 247, ठीक है, यानी 247.1।
अब इसका आप क्या करेंगे, गुणा जैसे करेंगे ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। जो कि आपका चेंज होकर कितना निकल के आने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसको आपको गुणा करके आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में कितना वैल्यू इसकी निकल के आएगी। आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।